नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय के YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 13वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे पिथौरा पेंटिंग स्टाइल पर, पिथौरा चित्रकला शैली पर। पिथौरा पेंटिंग स्टाइल गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति भील भिलाले और रथवा आदिवासियों की बहुत ही प्राचीन चित्रकला शैली है। ये चित्रकला ये भील भिलाले और रथवा जनजाति के लोग भव्य धार्मिक अनुष्ठानों के समय बनाते थे। ये उन धार्मिक अनुष्ठानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर दें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस शैली पर मैंने भी कुछ चित्र बनाए हैं, उनको दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली की बारीकियां आप लोगों को समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं पिथौरा चित्रकला शैली। परिवार का मुखिया, जिसे घर धनी कहते थे, मुश्किल समय में मुख्य पुजारी अर्थात चीफ प्रीस्ट बड़वा से परामर्श करके मन्नत मांगता था कि जब परेशानियां समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं, तब वह घर के अंदर की दीवारों पर पिथौरा बनवाएगा। पिथौरा बनाने के लिए लखारा को बुलाया जाता था और पुरुष लखारा ही पिथौरा चित्रशैली दीवारों पर बनाते थे। जो घर धनी और बड़वा से मन्नत की पूरी जानकारी लेने के बाद उसके अनुसार ही पेंटिंग बनाते थे। प्राचीन काल में जब रथवा जनजाति बांस और घास से बने हुए घरों में रहा करते थे, तब पिथौरा पेंटिंग्स प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे। इन रंगों को महुआ, जो कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, और गाय के दूध में पेड़ की छाल, फूल पत्तियों, पत्थरों और कोयले को पीस कर बनाया जाता था। घर के मुख्य स्थान, जिसे ओसरी कहते हैं, जिसमें 3 तरफ दीवारें होती हैं, उन पर इन चित्रों को बनाया जाता था। दीवारों पर चित्र बनाने से पहले दीवारों को तैयार किया जाता था। उसे कच्चे मिट्टी, जिसे पांडु मिट्टी या छुई कहते हैं, उससे लीपा जाता था, पोता जाता था, जिससे वो सफेद बैकग्राउंड देती थी और चित्र उस पर बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखलाई पड़ते थे। इन पेंटिंग्स का साइज 11 बाई 8 फीट होता था। ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होती थी। पेंटिंग्स में पशु पक्षी, भगवान, देवी देवता और ग्रामीण जीवन दर्शाया जाता था। मुख्य रूप से बाबा गणेश, बाबा इंद, बाबा पिथौरा, पिथौरी रानी, रानी काजल, बारमाथा नोधनी, नकटी भूतन, लखारी जुखारी, रानी काली कोयल, मामो करो दियो, चांद सूरज और पूर्वजना पंच घोड़ा आदि बनाए जाते थे। बाबा गणेश सर्वप्रथम पेंटिंग में बनाए जाते थे सीधे हाथ की तरफ, और उनका घोड़ा नीले रंग का होता था। उनके हाथ में हुक्का होता था और उनकी एक लंबी सूंड होती थी। उन्हें बाबा गणेश या गणपति दादा भी कहा जाता था। ये घर के पिता तुल्य माने जाते थे और घर पर कोई संकट ना आए, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती थी। बाबा इंद्र बारिश के देवता माने जाते थे और वे सबके प्रोटेक्टर होते थे। वो रानी काजल और रानी
काली कोयल के भाई और बाबा पिथौरा के मामा माने जाते हैं। पेंटिंग में उन्हें बहादुर, युवा और घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। उनके हाथ में तोता भी बनाया जाता है। बाबा पिथौरा रथवा जनजाति के मुख्य भगवान यानी इष्ट देव माने जाते हैं। ये रानी काली कोयल और कंडू राजा के पुत्र थे, परंतु इनको रानी काजल ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपने में एक बार ये दीवार में छुप गए थे, इसीलिए इनकी गद्दी दीवार में मानी जाती है और दीवार पर ही इसीलिए पिथौरा पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। बाबा पिथौरा भी युवा और शक्तिशाली दिखाए जाते हैं। इनके हाथ में भी तोता बनाया जाता है और इन्हें भी घुड़सवारी करते हुए दिखाया जाता है। पिथौरी रानी जो बाबा पिथौरा की पत्नी है, वो अभो कुनबी की बेटी मानी जाती हैं। उन्हें भी घोड़े पर सवार दिखाया जाता है और हाथ में वो पंखा लिए हुए दिखाई जाती हैं। अधिक वर्षा या कम वर्षा होने पर इनकी पूजा की जाती है। रानी काजल बाबा इंद की बहन और बाबा पिथौरा की मौसी हैं, जिन्होंने पिथौरा बाबा को समुद्र में डूबने से बचाया था और फिर उनका पालन पोषण किया था। इनको पेंटिंग में बाईं ओर बनाया जाता है। ये कुलदेवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। इनके हाथ में कंघी होती है, जिससे ये दुनिया में फैली बुराइयों को साफ करती हैं। बारमाथ नोधनी ये आदिवासियों की 12 दिशाओं से रक्षा करते हैं। वे बुद्धिमान हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की समझ रखते हैं। उन्हें एक हाथ में नाग देवता तो दूसरे में तलवार लिए हुए दिखाया जाता है। कहते हैं कि जब बाबा पिथौरा की माता रानी काली कोयल प्रसव में थी, तब बारमाथ नोधनी ने ही उनकी मदद की थी। कुछ स्कॉलर्स उन्हें रामायण के रावण से कंपेयर करते हैं, लेकिन रथवा और भील भिलाले आदिवासी उन्हें रावण नहीं मानते हैं। वो इस बात से साफ इनकार करते हैं। राजा भोज और उनका हाथी भी चित्र में बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही दयालु राजा थे और प्रजा से बहुत स्नेह रखते थे। इसीलिए उन्हें राजा बाबाजी के नाम से पेंटिंग में बनाते हैं। अभो कुनबी और मतहारी किसान दंपति हैं, जो बीज बोना, फसल उगाना, काटना और उसे सहेज कर रखना सिखाते हैं। ये पिथौरी रानी के माता पिता माने जाते हैं। नकटी भूतल जिसे सफेद घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और पेंटिंग में बाईं ओर इसे बनाया जाता है। ये घर की रक्षा बुरी नजर से करती हैं। ये बहुत ही फियर्स गुस्सैल बनाई जाती हैं। लखारी जुखारी जो भविष्य वक्ता हैं, जो बच्चे के जन्म के 6वें दिन उसके घर आकर उसका भविष्य बांचते हैं। कहते हैं कि उनका बताया हुआ हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होता। एक कथा के अनुसार तो लखारी जुखारी ने बाबा पिथौरा का भविष्य बताते हुए उनकी गद्दी दीवार में है बताई थी। तभी से दीवार पर ही पिथौरा पेंटिंग बनाने की शुरुआत हुई। पूर्वज ना 5 घोड़ा इस जनजाति की क्षत्रिय होने की संभावना बताते हैं और उन्हें क्षत्रिज देव मानकर ये आदिवासी हर वर्ष पूजते हैं। इसके अलावा आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी आदि की भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इन सभी को पवित्र माना जाता है
और ये पंच तत्व दर्शाते हैं। सूर्य को भी बनाते हैं, जीवित देवता के रूप में हुरिया देव कहकर रथवा आदिवासी उन्हें पूजते हैं। सूर्य को अभिभावक या संरक्षक माना जाता है, तो वहीं चंद्रमा को भी भगवान मानकर पूजा जाता है। रथवा जनजाति के लोग ग्रहण और उससे जुड़ी मान्यताओं से भी अवगत थे और उसकी सूचना सभी को कियारी करके देते थे। रथवा जनजाति के लोग आदिवासी भील भिलादे, गाय, भैंस, घोड़ा आदि की भी तस्वीरें बनाते हैं। दूध जमाने व दही को मथने की तस्वीरें बनाते हैं। वे मानते थे कि बकरी वो पशु है जो सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में पाली गई। वे उसकी बलि भी देते थे देवताओं को खुश करने के लिए। शेर, मोर, कौवा, मुर्गी आदि की भी तस्वीरें बनाते थे। कदम के पेड़ और उसकी शाखाएं बनाते थे, तो ताड़ और खजूरी के वृक्ष और शाखाएं भी बनाई जाती थी, क्योंकि ये वृक्ष उस क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं। रानी काली कोयल जो बाबा पिथौरा की माँ हैं और बाबा इंद व रानी काजल की बहन है, उनको भी बनाया जाता है। उन्हें बाबा इंद की सबसे सुंदर बहन माना जाता है। मामू करो दियो जो बाबा पिथौरा के मामा हैं, एक बार बाबा पिथौरा को अपने मामा इंद की याद बहुत सताने लगी। तब उन्होंने स्वर्ग जाकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तब मामू करो दियो ने स्वर्ग तक उनके जाने के लिए जाल बुन दिया और इस तरह से उनकी मदद की। इसीलिए उन्हें भी पेंटिंग में बनाया जाता है। पेंटिंग में दिनचर्या की चीजें दिखाने वाले चित्र भी बनाए जाते हैं, जैसे दही मथना, बीज बोना, फसल काटना, पनघट पर पानी भरना इत्यादि। इस पेंटिंग में 165 अलग अलग मोटिफ बनाकर सजाया जाता है। यह आदिवासियों की पूरी दुनिया है। एक मत के अनुसार तो ये पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक नक्शा है, जिसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई थी। इसे आयताकार रूप में इसलिए बनाते हैं जिससे इसके पूरे क्षेत्र को दिखाया जा सके, जिसमें ये आदिवासी, ये जनजातियां रहती हैं, उसकी पूरी जानकारी नक्शे के रूप में दिखलाई जाती है। इसमें पश्चिम में अरब सागर से दक्षिण में भरूच तक बनाया जाता है, तो उत्तर पूर्व में इंदौर को दर्शाया जाता है। नीले रंग की वेवी लाइन से नर्मदा नदी को दिखाया जाता है। पेंटिंग में बने घोड़े क्षेत्र की पहाड़ियां दर्शाते हैं, तो खेत खलिहान, पशु पक्षी, दूध दही इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि बताते हैं। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि ये मात्र पेंटिंग नहीं है, अपितु रथवा आदिवासियों की संपूर्ण जीवन शैली है, तो गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य भारतीय चित्रकला शैली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।